हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आपके चल रहे थे जो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई थी। तो पहला हमने चुंबकीय प्रेरण देखा, दूसरा चुंबकन तीव्रता देखी। अब हम क्या करेंगे, चुंबकीय तीव्रता देखने वाले हैं। चुंबकीय तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है आपका H होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, H होता है। तो अब बात करें कि ये होती क्या है। अभी हमने देखी थी चुंबकन तीव्रता। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न आघूर्ण के किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपकी चुंबकन तीव्रता। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ बात की गई है चुंबकीय तीव्रता H के बारे में। ठीक है, तो वो क्या होती है। तो मान लेते हैं ये कोई आपका पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है जो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये आपका कोई पदार्थ है जो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो ये इसके सामने चुंबक रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो टुकड़ा है ये आपका मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है बड़ा सा। हाँ, और ये छोटा सा है। ठीक, इसको आप लोहा मान लीजिए। ये कोई पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और ये आपका लोहे का बड़ा सा टुकड़ा है। तो ये इससे मान लीजिए बड़ा सा चुंबक है, इससे कोई चुंबक का जैसे चुंबक टूट नहीं जाता तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो वो टुकड़ा है, तो ये भी क्या कर रहा है, अब मतलब बहुत थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र अपने ऊपर क्या करेगा, आरोपित करेगा। और ये बहुत छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो क्या करेंगे, इसके सामने बड़ा बड़ा सा लोहे का टुकड़ा रख देंगे। तो क्या करेंगे कि जब इसको इसके पास लाएंगे तो ये कस के, भाई बड़ा है, ये भी लोहा भी बड़ा है, तो क्या करेगा, चिपक जाएगा क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा है। और लेकिन अगर हम इसको इस वाले चुंबक के पास लाएं तो ये तो इसको खींच नहीं सकता क्योंकि इसकी क्षमता बहुत कम है। क्योंकि ये एक टुकड़ा है जो बहुत ही कम, आप देख सकते हैं इतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो ये इसको खींचेगा नहीं, ये उसको खींच सकता है, अपने से छोटे वाले को खींच सकता है। इसकी मतलब चुंबक जिसकी जो चुंबकीय तीव्रता इतनी है कि अपने से छोटे वाले को तो खींच लेगा लेकिन इतने बड़े वाले को ये नहीं खींच सकता है। तो इसी के बारे में हमें देखना है कि चुंबकीय तीव्रता होती क्या है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, वह पदार्थ कौन सा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, वह पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य पदार्थ को, ये आपका लोहा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, बड़ा सा चुंबक है और ये लोहा है। तो वह पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता या गुण रखता है उसे उसकी चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे हम आपका वेक्टर H से डिनोट करते हैं। वेक्टर H इज इक्वल टू क्या होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र बटे म्यू नॉट इसकी चुंबक की चुंबकशीलता, मतलब इस क्षमता रखता है ना इसको चुंबकित करने का। तो वेक्टर B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, जो इसमें प्रवाहित आपकी ये चुंबकन तीव्रता है। ठीक, तो अभी आप इसका फिगर से समझिए कि वह पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र, कौन से पदार्थ का, इस पदार्थ का, क्योंकि ये तो चुंबकित कर नहीं रहा ये वाला। वह पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है उसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर H से डिनोट करते हैं। ठीक है।